किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू का बड़ा खेल। एनडीए से कर सकते हैं इन 4 बड़े मंत्रालयों की मांग। चंद्रबाबू और नीतीश कुमार कहीं न कहीं एनडीए को दे सकते हैं झटका, तो बहुमत के साथ ला सकते हैं उनकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज बात करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू, जो 16 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत दे सकते हैं 9 जून को उनकी सरकार बनाने में। लेकिन इसी के साथ बड़े सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि चंद्रबाबू एक किंग मेकर हैं। अगर अपनी 16 सीटें एनडीए के साथ लेकर चले तो मांगे भी बड़ी होगी। दमदार पार्टी दिख रही है यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू की 12 सीटें। इस सीटों पर लगातार नीतीश कुमार से एनडीए की मीटिंग चल रही है। और बात करें हम 4 जून की, तो रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, ये एक खबर फैली थी। तो इस पर जो स्पष्टीकरण आया था जेडीयू की तरफ से, वो यही था कि हम अपने स्टैंड पर बरकरार हैं, हम जेडीयू के साथ हैं। यानी कि जेडीयू ने कहा था कि हम एनडीए के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से क्लियर चिट थी ये इंडिया अलायंस के लिए कि वो नीतीश कुमार उनकी तरफ रुख नहीं कर सकते। अब बात आकर अटकती है चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी के सुप्रीमो पर कि क्या वो अपनी सीटें यहाँ पर देंगे एनडीए को। और अगर एनडीए को देंगे तो बड़ी पार्टी है टीडीपी, तो मांग भी बड़ी करेगी और उनके इस मांगों में कई दिग्गज नेताओं की गद्दियां हिल सकती हैं। क्योंकि अगर टीडीपी एनडीए के साथ आकर उसे बहुमत देकर उसकी सरकार बनाएगी तो टीडीपी 4 से 5 बड़े मंत्रालय मांग सकती है और कहीं ना कहीं अमित शाह की सीट भी खतरे में आ सकती है। करते हैं पूरी रिपोर्ट की शुरुआत। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की। पार्टी की बात करें तो एनडीए की अगुआ बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर और टीएमसी को 29 सीटें मिली है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के साथ सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, फिर सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है, जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का दावा है कि वे भी सरकार बना सकती है, बार बार नीतीश और नायडू का नाम ले रही है। एनडीए की गणित पर बात करते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की जो लोकसभा चुनाव से पहले ही कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन में नीतीश की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी शामिल है। चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 20 सीट ज्यादा है। यानी एनडीए बहुत आसानी से अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अकेले 240 सीटें हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। अगर एनडीए गठबंधन में शामिल 3 सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सीटें हैं, एकनाथ शिंदे जिनके पास 7 सीटें हैं और नीतीश कुमार जिनके पास 12 सीटें हैं, अगर उन्हें जोड़ दें तो यह कमी पूरी हो जाएगी और 272 का बहुमत पार हो जाएगा। अब बात होती है कि नायडू और नीतीश के बगैर भी क्या सरकार बनना संभव है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। मान लीजिए कि अगर तेलुगु देशम पार्टी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देती है तो एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज्यादा यानी कि 276 होंगी, यानी मोदी की ही सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 पर आ जाएंगी, क्योंकि जेडीयू की 12 सीटें माइनस हो जाएगी। यह बहुमत के लिए जरूरी है 272 सीटें, लेकिन फिर भी अगर टीडीपी एनडीए के साथ आती है तो 280 का आंकड़ा बनेगा, यानी कि बहुमत से 8 सीटें ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बन सकती है एनडीए की। लेकिन अब
बड़ी सुर्खियां सुबह से जो बन रही है कि टीडीपी अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। बात करें हम जेडीयू की तो 4 जून को रिजल्ट वाले दिन ही जेडीयू को ऐसा सुर्खियों में आया था कि नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं उन्हें उप प्रधानमंत्री का जो है पद ऑफर किया गया था इंडिया अलायंस की तरफ से। लेकिन उनका स्टेटमेंट आया, सीएम नीतीश कुमार के करीबी ने कहा कि हम अपने स्टैंड पर बरकरार हैं, हम पहले भी एनडीए के साथ थे और अब भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हाँ ही है बीजेपी के लिए। और अभी भी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं कि मीटिंग्स चल रही है, एनडीए पूरी तरीके से बात कर रही है नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हामी भरेंगे, लेकिन बड़ी मांगों के साथ। और इसी के साथ टीडीपी प्रमुख की बात करें यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्हें भी लेकर यही बड़ी बातें, बड़े बयान सामने आ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अगर अपना समर्थन यहाँ एनडीए को देते हैं, अगर अपनी 16 सीटें वो एनडीए में मिलाते हैं, तो उसके बाद वो कम से कम 4 से बड़ी मिनिस्ट्री मंत्रालय एनडीए से मांग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब इन मंत्रालयों में बड़े और दिग्गज जो नेता हैं जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई दिग्गज नेता जो बीजेपी पार्टी के हैं वो अपने पद से जो है हाथ धो सकते हैं, क्योंकि टीडीपी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी काफ़ी दमदार है। तो यहाँ पर जो बीजेपी है, जो एनडीए है, उन्हें टीडीपी की सख्त ज़रूरत है। और ऐसे में अगर टीडीपी साथ आई तो 4 से 5 बड़ी मिनिस्ट्री वो मांगेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी जो बहुमत से पीछे दिखेगी अगर टीडीपी उसका साथ, अगर अपना हाथ जो है वो खींचती है एनडीए से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए को उनकी इस मांगों को पूरा भी करना पड़ेगा। तो सवाल घूम फिर कर वहीं अटक जाता है कि अगर टीडीपी साथ आती है तो 4 से बड़े 5 मंत्रालय टीडीपी के नेताओं को मिलेंगे और ऐसे में बीजेपी पार्टी से दिग्गज नेता जो है उन्हें बड़ा जो झटका लग सकता है, बड़े दिग्गज चेहरे जो है उनकी गद्दियां छीन सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर 9 जून को टीडीपी एनडीए के साथ किस तरीके से उभरती है, साथ देती है और यहाँ पर कौन सी 4 से 5 बड़ी मिनिस्ट्री टीडीपी के नेताओं को मिलती है। तो सुनिए आपने हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, किस तरीके से टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत दिलाते हुए 9 जून को उनकी सरकार बनवा सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू यहाँ पर किंग मेकर की फेस पे दिख रहे हैं। किंग मेकर की डिमांड भी बड़ी होंगी, 4 से 5 बड़ी मिनिस्ट्री जो यहाँ पर खबरों में जो सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4 से 5 बड़ी मिनिस्ट्रीज मांगी जाएगी टीडीपी की तरफ से। और ये मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं अब अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज नेता को भी हिला सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सीट पर खतरा जो है मंडरा जा सकता है। तो देखना दिलचस्प रहेगा अब 9 जून को टीडीपी बहुमत के साथ एनडीए को अगर स्थापित करेगी तो क्या बड़े फेरबदल यहाँ पर टीडीपी और चंद्रबाबू करवाएंगे। क्या ये बड़ा खेल अब बीजेपी और इसके साथ एनडीए को भारी पड़ेगा? अब ये 9 जून को देखना दिलचस्प रहेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।